अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास वेलकम बैक। चैप्टर 20 स्टार्ट किया हुआ है हमने वाटर। ठीक है, आज इसका प्रॉबेबली लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम सीख चुके हैं कि पानी को टेस्ट किस किस तरह से किया जाता है, टेस्ट किया क्यों जाता है, उसके अलावा डिस्टिल्ड वाटर और टैप वाटर में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। और इसके अलावा हम ये भी पढ़ चुके कि जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर होते हैं उनके अंदर कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि यूज़फुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, और कौन कौन से ऐसे होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। सो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक 20.5। इस टॉपिक को स्टडी करने के बाद आप इस चीज़ को जान जाओगे कि कोई भी पानी पीने के लायक कितने प्रोसेसेस से गुजर कर होता है। ठीक है, किस तरह के पानी को किस तरह से फ़िल्टर किया जाता है, उसको इस काबिल बनाया जाता है कि इंसान उस पानी को पी सकें और उससे इंसान किसी भी किस्म की बीमारियों को दावत ना दें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है 20.5, ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई की ट्रीटमेंट मतलब उसका इलाज करना, उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, उनको रिमूव करना। ठीक है, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं जब भी बात करूंगा दरिया, नदी, नहर, ठीक है, या ज़ेरे ज़मीन पानी की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन होती है कि वो पानी जो कुदरती तौर पर हमारे लिए रखा जाता है वो साफ़ होता है, पाक। ठीक है, उससे इंसान को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मसला कहाँ पे आता है, जब हम इंसान उस पानी को आलूदा करते हैं। ठीक है, उस पानी को आलूदा करते हैं हम खुद, और फिर उसी पानी को हम फिल्टर भी करते हैं खुद अपने पीने के लिए। ठीक है, अब चूँकि इस दौर के अंदर अब जो है हमें शऊर आना शुरू हो चुका है कि भाई हम अपने ही लिए प्रॉब्लम ज़्यादा कर रहे हैं, तो अब इंसान जो है उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मोहतात है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम तरक्की तो कर रहे हैं, बहुत बहुत बड़ी फैक्ट्रीज़ और मिल्स बना रहे हैं, लेटेस्ट गाड़ियाँ बना रहे हैं, लेकिन उससे जो है हमारी हवा आलूदा होती है और हम इंसानों को और ज़्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ता है। राइट, हमने एक्सरे मशीन और सीटी स्कैन मशीन्स तो बनाई, लेकिन हमें उससे ये भी पता चला कि भाई उनसे जो रेडिएशंस और रेज़ निकलती हैं वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है। ठीक है, तो मतलब हमने प्रॉब्लम्स भी खुद क्रिएट की और फिर उन प्रॉब्लम्स का सलूशन भी खुद क्रिएट किया, और इस बात को समझने के लिए इंसानों को बहुत साल लग गए। ठीक है, तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। हमारे पास जो भी हम पानी पीते हैं, चाहे वो ज़ेरे ज़मीन हो, कोई भी हो, उसके अंदर 3 तरह की इम्प्योरिटीज़ शामिल हो सकती हैं। एक तो ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो उसके अंदर बिल्कुल डिज़ोल्व हुई हुई हैं, मतलब प्रॉपरली हल हुई हुई हैं और हमें नज़र नहीं आ रही। दूसरा, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, मतलब ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो कि पानी के अंदर हल ही नहीं हुई, हम उसको देख सकते हैं नेकेड आई से। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, छोटे छोटे से जानदार जो उस पानी के अंदर रह रहे हैं और हम उन जानदारों को देख नहीं सकते। तो ये 3 तरह की इम्प्योरिटीज़ हैं, 3 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। मैंने आपके लिए इसको हाईलाइट कर रखा है, आपने जो है ना ये तीनों नाम याद करने हैं फॉर द सेक ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। राइट, उसके बाद अब फर्ज करो आपके पानी के अंदर इन तीनों में से कोई एक इम्प्योरिटी या दो या तीनों मौजूद है, आप उस पानी को पियोगे या उस पानी को पहले साफ करोगे? ऑफ कोर्स हम उस पानी को पहले साफ करेंगे, उसको ट्रीटमेंट करेंगे उसका, और उसको इस काबिल बनाएंगे कि हम उस पानी को पी सकें। किस तरह से हम उसको उस काबिल बना सकते हैं, उसके हमारे पास 4 मेथड्स हैं। लुक एट हियर। ट्रीटमेंट्स टू रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। पानी से इम्प्योरिटीज रिमूव करने के तरीके। सबसे पहले आता है हमारे पास सेडिमेंटेशन, उसके बाद फिल्ट्रेशन, देन क्लोरीनेशन, एंड लास्ट में है रिमूवल ऑफ ऑर्डर्स। आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि मुझे सिर्फ ट्रीटमेंट्स के नाम बता दो, ठीक है, 2, 3 या 4, और उसके वो आपको 2 नंबर दे देगा। ठीक है, तो ये नाम याद रखना ज़रूरी है। अब ये 4 मेथड्स हैं, हमने इन चारों मेथड्स को वन बाय वन लेकर चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन होता क्या है? सबसे पहले ये बात सुनो कि हम पानी की नौयत को देखकर डिसाइड करते हैं कि उसका इलाज किस तरह करना है। ठीक है, देखो, अगर एक पानी है जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि भाई इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ है, कुछ मिट्टी है या कुछ पत्थर हैं, नज़र आ रहा है कि भाई ये पानी साफ़ नहीं है, तो हम उसको अपनी नेकेड आई से देख पा रहे हैं। राइट, हमें नज़र आ रहा है कि भाई इसके अंदर कुछ ऐसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो इसके अंदर डिजॉल्व नहीं है और वो नज़र आ रहे हैं। इस तरह के सस्पेंडेड पार्टिकल्स पत्थर हो सकता है, मिट्टी हो सकती हैं, या
पौधे के पत्ते हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं है। अब हम क्या करेंगे, उसको सेडिमेंटेशन प्रोसेस के जरिए फिल्टर करेंगे या उसको ट्रीट करेंगे। कैसे? सेडिमेंटेशन टैंक नजर आ रहा है आपको आपकी बुक के ऊपर, ये वाली डायग्राम, इस टैंक का नाम है सेडिमेंटेशन टैंक। सही है। चेक करो, इसके दोनों साइडों से जो है ना आउटलेट इनलेट, ठीक है, दोनों तरफ से जो है ना पानी अंदर आ सकता है। इनलेट वो रास्ता है जहाँ से पानी अंदर आएगा। तो हम इस सेडिमेंटेशन टैंक को पानी के अंदर रखते हैं, पानी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर आता है और आने के बाद अपने आप को होल्ड करता है, स्टिल बिल्कुल थम सा जाता है पानी, और वो थमा हुआ पानी, हम उस पानी को तकरीबन कुछ घंटों के लिए जो है ना वो एज इट इज स्टिल रखते हैं। होगा क्या, इससे क्या फ़ायदा होगा, पानी एक जगह पे स्टिल रहेगा। इससे होगा ये कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे ना, जो डिजॉल्व नहीं थे, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। चेक कर रहे हो आप, ये सेडिमेंटेशन टैंक के लास्ट पर स्लज, ये वो चीज़ें हैं जो कि पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं थी, वो नीचे आके बैठना स्टार्ट हो गई। सही है। और ऊपर ऊपर क्या रह जाएगा, साफ शफाफ पानी, और नीचे नीचे क्या आ जाएगा, वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह से वर्क करता है सेडिमेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, वर्ड ही वहां से शुरू करता है कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करना हो। ठीक है। अब इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं? सॉइल, पीसेस ऑफ प्लांट्स, अदर ऑर्गेनिक मैटर एंड सैंड, चार एग्जांपल्स दी उसने। सही है। These impurities are bigger in size and are often removed by the process called sedimentation. सही है। अब सेडिमेंटेशन की समझ लो ये डेफिनेशन हो गई, लेकिन ये वर्क किस तरह से करता है? अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि भाई हाउ सेडिमेंटेशन प्रोसेस वर्क्स, या राइट अ नोट ऑन सेडिमेंटेशन प्रोसेस, तो आप सिर्फ ये लिख दो कि तो ये काफ़ी नहीं है, इसमें तो बताया ही नहीं जा रहा कि भाई काम हो कैसे रहा है। या अगर फर्ज करो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है सेडिमेंटेशन, वो कहता है लॉन्ग क्वेश्चन लिखो, तो क्या आप सिर्फ ये पहली 3 लाइन्स लिख दोगे जो मैंने हाईलाइट करी है? नो, नॉट एट ऑल, राइट। तो अब जो मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन किया ना कि वाटर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज पम्प्ड इनटू सेडिमेंटेशन टैंक्स, पानी को सेडिमेंट टैंक के अंदर पंप किया जाता है। उसके बाद वेयर वाटर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर अ फ्यू आवर्स, यहाँ पे पानी जो है वो कुछ घंटों के लिए थम सा जाता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कोई लेयर्स कोई वेव्स नहीं बन रही, कुछ नहीं, कोई मूवमेंट नहीं है, पानी बस थमा हुआ है और खड़ा हुआ है कुछ घंटों के लिए। The suspended particles present in water settle down at the bottom of the tank due to gravity and form a layer of sediment. Sediment. ग्रेविटी की वजह से पार्टिकल्स जो हैं वो सेडिमेंट टैंक के नीचे आके बैठना शुरू हो जाते हैं और एक लेयर बना देते हैं। द क्लीनर वाटर एट द टॉप कैन देयर बी एक्सट्रैक्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज, और जो पानी साफ होता है वो ऊपर ऊपर रहता है, जैसे ये जो ब्लू ब्लू है, ठीक है, ऊपर ऊपर तक वो पानी रहता है जिसको हम बाद में अलग करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज हाउ सेडिमेंटेशन वर्क्स। ओके। सेकेंड मेथड है हमारे पास फिल्ट्रेशन। आपने अक्सर सुना होगा फिल्टर प्लांट्स, ठीक है, अब तो अक्सर घरों के अंदर भी जो है ना वो फिल्टर प्लांट्स लगना स्टार्ट हो चुके हैं। मैं बताता हूँ आपको, इस तरह के फिल्टर प्लांट्स होते हैं जस्ट लाइक दिस, ठीक है, अंदर आपको नज़र आ रही होगी छोटी छोटी सी गोलियाँ, ठीक है। अब इनमें से जो है ना कोई भी फिल्टर प्लांट डिफरेंट तरह के होते हैं। अक्सर जो मोस्ट कॉमन है ना, ये जो वाइट वाले हैं, ये है। अब होता है पता है क्या है, पानी जो आता है ना हमारे कुछ इलाकों के अंदर, लोग टूटी का पानी पीते हैं, सही है, और ऑफ कोर्स उसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ इलाकों का पानी जो है वो पीने लायक होता भी है, लेकिन उसको रिस्क फ्री करने के लिए, उसमें तमाम किस्म का अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि भाई इसमें कोई भी किस्म की हार्मफुल सब्सटेंस ना हो, हम उसको फ़िल्टर कर लेते हैं। अब होता क्या है कि जो भी पानी पीना होता है ना वो हम यहाँ से डालते हैं ऊपर से, और वो पानी नीचे से निकल आता है। इससे इसका फ़ायदा क्या होता है, कोई भी इम्प्योरिटीज़ होती है ना जो डिज़ोल्व हैं, जो हमें नज़र नहीं आ रही है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हर एक बॉल से टकराते हैं, और टकराने के बाद जो पानी नीचे आता है ना वो बिल्कुल साफ़ और फ़िल्टर्ड पानी होता है, उसमें किसी किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इम्प्योरिटी मौजूद नहीं होते। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर दिस पर्पस वाटर इज अलाउड टू ट्रिकल थ्रू लेयर्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल फिल्टर्स। ये जो है ना ये ग्रेवल फिल्टर्स कहलाते हैं। ठीक है। पानी को फिल्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पानी को गुजारना पड़ता है डिफरेंट लेयर्स से, डिफरेंट लेयर्स ऑफ ग्रेवल फिल्टर विच ट्रैप दीज सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है। ये वाले जो है ना बॉल्स, ये सॉलिड पार्टिकल्स जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ये उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। और जो पानी होता है लिक्विड, वो उसको गुजरने देते हैं। सही है। फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन देखते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज टू रिमूव
suspended particles of smaller size which are generally not removed in the sedimentation process। देखो सेडिमेंटेशन प्रोसेस के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो साइज़ में बड़े होते हैं और बड़े होने की वजह से वो सतह ज़मीन पे सेडिमेंटेशन टैंक की सतह पे जाके बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी तो होते हैं जो कि सेडिमेंट टैंक फ़िल्टर नहीं कर पाता, जो कि ऊपर-ऊपर ही रहते हैं पानी के अंदर अभी भी। तो सेडिमेंट टैंक जो है ना छोटे-छोटे पार्टिकल्स को फ़िल्टर नहीं कर पाता, उसके लिए हम आते हैं फ़िल्ट्रेशन की तरफ, ठीक है? फ़िल्ट्रेशन के अंदर जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो सेडिमेंट टैंक मिस कर देता है, उनको हम फ़िल्टर करते हैं फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स के अंदर, ठीक है? तो सेडिमेंटेशन के अंदर और फ़िल्ट्रेशन के अंदर फ़र्क क्या हुआ? दोनों सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं, लेकिन सेडिमेंटेशन जो साइज़ के अंदर बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उनको रिमूव करता है और फ़िल्ट्रेशन जो है, जो साइज़ में छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको रिमूव करता है। सही है? नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन की आपकी बुक के ऊपर प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, मैंने आपके लिए वो लिख दी है यहाँ पे, ठीक है? और उसको हाईलाइट भी कर दिया, उसको अपनी बुक पे एज़ इट इज़ लिख लो। क्लोरीनेशन दरअसल जो है अक्सर हम पानी को सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, हम बाकी कामों के लिए भी तो इस्तेमाल करते हैं, जैसे नहाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्विमिंग पूल के अंदर पानी है और पानी भरा पड़ा है और वो पानी आलूदा है, उसके अंदर किसी किस्म की इम्प्योरिटीज़ हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है और कोई भी इंसान उस पानी के अंदर नहाता है, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बंदा बीमार हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम जिस पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पानी हर लिहाज से साफ़ हो। तो अक्सर जो है ना स्विमिंग पूल्स के अंदर इस चीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो ओपन होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग उसके अंदर नहा रहे होते हैं। तो उसको साफ़ करने के लिए हम क्लोरीनेशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? क्लोरीनेशन का प्रोसेस, इसके अंदर क्या होता है कि आप क्लोरीन की एक स्मॉल मिकदार लेते हो और उसके पानी के अंदर डाल देते हो। क्लोरीन जो है ना वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है, आप उसको पानी के अंदर डालकर मिक्स कर देते हो। वो क्लोरीन जो है वो पानी के अंदर टोटली मिक्स होकर उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो सबको मार देती है, ठीक है? जितने भी जर्म्स, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, वो उस पानी के अंदर मौजूद सबको मार देते हैं। तो इससे पानी जो है वो जरासीम से पाक हो जाता है, लेकिन अब वो पीने के काबिल नहीं रहता बिकॉज़ उसके अंदर जो है वो क्लोरीन मिली हुई है, तो आप उसको पी नहीं सकते ऑफ़ कोर्स, ठीक है? तो क्लोरीनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन और क्लोरीन कंपाउंड्स टू इन वाटर टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर जर्म्स, ठीक है? यही डेफिनेशन जो है क्लोरीनेशन की है, उसके अलावा आपको यहाँ से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ जो है वो ऊपर लिखी हुई है। इसके अंदर एक वर्ड है स्टरलाइज़्ड। आपको पता है ना मैंने पहले भी आपको बताया था स्टरलाइज़्ड पानी जब हम प्योर पानी इस्तेमाल करने का रीज़न क्या होता है कि अगर हम कोई भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स या टूल्स स्टरलाइज़ कर रहे हैं। जैसे आपको पता है ना डॉक्टर्स जो आलात इस्तेमाल करते हैं कैंची या छुरी, मुझे पता है कैंची या छुरी नहीं होता बट उस टाइप के जो आलात होते हैं उनके ऊपर अगर खून लग जाए तो काफ़ी सारे जर्म्स और बैक्टीरिया उनको फ़ौरन से जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो अगर आपको वही इंस्ट्रूमेंट किसी और पेशेंट पे यूज़ करने हैं तो ये तो काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है। आपको उसको जरासीम से पाक करके फिर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसको जो पाक करना होता है ना किसी भी चीज़ को जरासीम से पाक करना, उस चीज़ को हम कहते हैं स्टरलाइज़ेशन, ठीक है? ये रहा। लास्ट पर है हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑडर्स, ठीक है? पानी का जो बेसिकली काम है वो टेस्टलेस है, ऑडरलेस है और कलरलेस है। पानी का ना कोई जायका है, ना कोई कलर है, ना कोई स्मेल है, ठीक है? तो अक्सर कुछ जगहों से लिया हुआ पानी हमारे यहाँ उसमें से स्मेल आ रही होती है, ठीक है? कॉमन नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है? लेकिन अक्सर ऐसा होता भी है। तो उसमें से जो है वो स्मेल को ख़त्म करने के लिए हम एक तरीका इस्तेमाल करते हैं और उस तरीके को हम स्टडी करने वाले हैं अभी के अभी। वाटर इज़ पास्ड थ्रू पाउडर्ड एक्टिवेटेड कार्बन इन द फॉर्म ऑफ चारकोल टू रिमूव टेस्ट्स एंड ऑडर्स। जिस तरह की ये बॉटल्स है ना, बिल्कुल इसी तरह के जो है ना जैसे ये चारकोल, ठीक है? बिल्कुल इसी तरह का एक प्रोसेस होता है, पानी को उस प्रोसेस में से गुज़ारा जाता है और उसकी जितना भी टेस्ट और स्मेल वगैरह होती है वो उन पेबल्स के अंदर या चारकोल के अंदर चली जाती है और जो साफ़ पानी आगे निकल जाता है, जिसमें से ना कोई टेस्ट होता है, जिसमें ना कोई स्मेल होती है। Activated carbon removes a wide range of organic compound responsible for taste and odor। तो जो एक्टिवेटेड कार्बन होते हैं वो पानी में से ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी निकाल देते हैं, ठीक है? और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड स्मेल और टेस्ट के सबब बनते हैं, ठीक है? तो वो एक्टिवेटेड कार्बन किस तरह से निकालते होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को? वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है? एक्टिवेटेड कार्बन पानी के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पानी को जाने देते हैं। तो इसके जो पानी आगे निकलता है, गुजरता है, उसमें से ना कोई स्मेल आती है, ना कोई टेस्ट आता है। ऑर्डर कैन ऑल्सो बी रिमूव बाय एक्सपोजिंग वाटर टू एयर इन अ प्रोसेस कॉल्ड एयरेशन। ये सिंपल सी चीज़ है।
अगर आपको लग रहा है आपके पानी में से स्मेल आ रही है तो आप उसको किसी खुले बर्तन के अंदर रखो, डालो और उसको जो है ना ओपन एयर के अंदर रख दो, धूप के अंदर या हवा के अंदर। उससे क्या होगा कि जो स्मेल होगी वो हवा के अंदर चली जाएगी और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एयरेशन। एयरेशन, ठीक है। वैसे ये पूरा आपने पैराग्राफ याद करना है, ठीक है। एयरेशन जो है वो अलग से एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। इसको भी अपनी बुक पे लिख लो यहाँ से। एक्सपोजिंग वाटर टू एयर इज कॉल्ड एयरेशन। exposing water to air is called aeration. Okay, that's all for today 10th class। कल हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिक 20.6, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप आपको जो है वो लेक्चर की समझ आ रही होंगी। कोई भी क्वेश्चन हो आपने जो है वो कमेंट करना है, फील फ्री टू आस्क एनी टाइम एनी वेयर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।